इसी को प्रेम वैचित्य कहते हैं कि भगवान तो हो बिल्कुल पास में, लेकिन प्रेमी को ख्याल हो जाए, क्या ख्याल हो जाए कि उसका भगवान से विरह हो गया है। तो भगवान पास में, लेकिन ख्याल ये हो जाए विरह हो गया। राधा सुधा निधि नाम की एक पुस्तक है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। अंकस्थिते पिदयते किमपि प्रलापम मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। भगवान जो है वो प्रिया जी की गोदी में है। कहाँ है? प्रिया जी की गोदी में। परंतु वे चिल्लाती हैं, हाय हाय प्यारे मोहन कहाँ गए तुम? भगवान बैठे हैं गोदी में। वही दशा यहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण की आज महिषियों और पटरानियों की हो जाती। वे कभी कुररी को देखकर कहती कि अरे तुमको नींद नहीं आती है क्या? जैसे हम श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, वैसे तू भी दुखी है। वे कभी चक्रवाकी से कहें कि जैसे हम श्री कृष्ण के लिए रोती हैं, वैसे ही तू भी रो रही है क्या? क्या तू भी श्री कृष्ण की प्रसाद माला को अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहती है? अरे ओ समुद्र, तुझको भी निद्रा नहीं आती है क्या? तुम भी हमारे सरीखी दशा को प्राप्त हो गए हो क्या? अरे चंद्रमा, क्या तुमको यक्ष्मा रोग हो गया है? आज तेरी किरणों से तुम क्यों नहीं क्षीण होते? हे मलयाचल के वायु मलयानिल, हम लोगों ने तुम्हारा क्या अप्रिय किया है कि एक तो श्री कृष्ण के कटाक्ष से हमारा हृदय फट गया है, दूसरे तुम उसमें काम डाल रहे हो। अरे ओ मेघ, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो। जैसे हम श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, वैसे ही ध्यान करके तुम बाष्प धारा का सर्जन करते हो। हे कोकिल, तुम्हारे शब्द तो बड़े मधुर हैं, बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें? अरे ओ पर्वत, क्या तुम भी हमारे वक्षस्थल के समान कठोर हो गए हो? क्या तुम भी हमारी तरह श्री कृष्ण के चरणारविंद को धारण करना चाहते हो? अरे ओ हंस, आ तुझे हम दूध पिलाएं, तो हमारे प्यारे का चरित्र सुना दे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां उनके सामने ही, भगवान श्री कृष्ण सामने ही खड़े हुए हैं, फिर भी प्रेम विभ्वर होकर ऐसे उद्गार प्रकट करती है मानो वे बहुत दूर चले गए हो और वे उनके विरह की ज्वाला में जल रही। कभी कभी तो वो कहती कि श्री कृष्ण तो बड़े क्षुद्र है। क्षुद्र का अर्थ एक तो छोटा होता है, छोटी किस्म का है, और दूसरा अर्थ है क्षुद्रम राति ददाति इति क्षुद्र, या क्षुद्र का शूद्र हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण भूख देते हैं, प्यास देते हैं, और इनसे जितना जितना मिलो उतनी और मिलने की भूख बढ़ती है, मिलने की कामना बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि केवल श्रवण करने से ही मन को आकृष्ट कर लेते, फिर जो उनको देखे, उनके संपर्क में रहे, उनका सेवन करे, उनकी गति को का तो कह रहे हैं कि इस प्रकार उन स्त्रियों ने
जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को पति बुद्धि से पूजा और परम गति उनको प्राप्त हुई। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण साधु पुरुष के आश्रय हैं। उनका जो घर गृहस्थ है, उनकी जो क्रीड़ा है, एवं वेदोदितम धर्म अनुतिष्ठन सताम गति। कह रहे हैं वह सब वेदोक्त धर्म है और उसके पालन द्वारा भी संसार के गृहस्थियों के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं। उनका तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ और काम का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है? गृहस्थ है। यदि शास्त्र की रीति से साधु होना हो तो उनके लहंडे के लहंडे नहीं मिलते। आपने सुना ही होगा, सिंह के नहीं लहंडे, हंसों की नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। जो बड़े ही विरक्त हों, उनके अंतःकरण में वैराग्य की उपाधि हो, जिनके अंतःकरण में भजन के प्रति भारी रुचि हो, उनके लिए सब कुछ छोड़कर भजन करने का विधान है। किंतु एरे गेरे नत्थु केरे, व्रतहीन अध्ययनहीन केवल वेशधारी लोगों के लिए साधु आश्रम नहीं है। उनको तो अपनी घर गृहस्थी में ही रहकर अपने कर्तव्य का धर्मानुकूल पालन करना होगा। इतना कहकर आज की चर्चा का विराम करते हैं। आरती करके गाना।